नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। आप सोचेंगे माँ क्या कर रही हैं आज? डॉक्टर वाई राखी आज आपके साथ गुड फ्राइडे की बात कर रही है। ओए होए, यही तो एक चैनल है जहां हम हर विषय की बात करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी। अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आप क्रिश्चियन हैं तो हैप्पी गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और गुड फ्राइडे पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, चाहे फिर हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज है 15 अप्रैल और आज है गुड फ्राइडे। तो चलिए मिलकर गुड फ्राइडे की बात करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। गुड फ्राइडे मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। आज उसी स्कूल में देव पढ़ रहा है जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी और उस स्कूल का नाम है समरविला। जी हाँ, जिस स्कूल में देव अभी पढ़ रहा है उसकी माँ और उसका मामा भी उसी स्कूल में पढ़ चुका है। खैर, मेरे भाई ने तो वहाँ से 12th किया, लेकिन मैं तो फिर वनस्थली विद्यापीठ चली गई। 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने दिल्ली में सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि समरविला स्कूल एक इंग्लिश स्कूल था और वनस्थली विद्यापीठ एक हिंदी मीडियम स्कूल था। तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो मेरी मम्मी को अगर मुझे वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाना था तो पहले मेरी हिंदी सही करनी थी। तो फिर मेरी मम्मी ने ना मुझे इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, फिर मुझे 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया। फिर मेरी जब हिंदी थोड़ी पकड़ में आ गई तो मुझे मेरी मम्मी ने वनस्थली विद्यापीठ छोड़ दिया। और आज आपके सामने जो ये मैं वन पीस में बैठी हूँ, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी माँ, मेरे पतिदेव और वनस्थली विद्यापीठ का है। ये मैं कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और ये सबसे बहुमूल्य है। आज की तारीख में जो क्रेडिट जाता है, बचपन में उन सबका जाता है, शादी के बाद पतिदेव का जाता है, हॉस्टल का जाता है, मेरी टीचर्स, मेरी वार्डन्स का जाता है। थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन एंड वनस्थली विद्यापीठ, हैट्स ऑफ। लेकिन अब आपका जाता है, क्योंकि आप मुझे डे बाय डे निखार रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं और मुझे क्या विषय पर मैं उपाय बताऊं वो मुझे टॉपिक्स दे रहे हैं। और आपसे जो मुझे एनर्जी मिलती है ना, और एनर्जी मुझे ना ये नहीं राखी जब बहुत अच्छी हो, नहीं 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 नहीं, जय माता दी बोल दिया करो बस। ओए होए, जब आप कमेंट्स में जय माता दी लिखते हो ना, मेरा दिन बन जाता है। क्योंकि मेरी मामाई जब उसके जयकारे मेरे YouTube परिवार में लग रहे होते हैं तो मुझे लगता है जब तू साथ है, तेरा नाम जहाँ इतनी बार लिखा हुआ है वहाँ के लोगों के साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है, वहाँ कैसे शक्ति नहीं हो सकती, राइट। तो आज हम गुड फ्राइडे की बात करेंगे। गुड फ्राइडे है 15 अप्रैल को और मैं मानती हूँ कि शुक्र है कि शुक्रवार है और गुड फ्राइडे है इस दिन। और ये साल तो गुड फ्राइडे ही है। आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस साल ओपल पहनना, ओपल का ब्रेसलेट, ओपल का गले में चांदी की चेन में लॉकेट या हाथ में ओपल की अंगूठी या हीरा पहनना अनिवार्य है। और महालक्ष्मी जी का दिन होता है शुक्रवार, तो शुक्र है कि शुक्रवार है। और मैं तो कह रही हूँ, ये नहीं है कि ये 15 अप्रैल वाला गुड फ्राइडे है, यकीन मानिए कि हर फ्राइडे
गुड फ्राइडे ही होता है ना। तो आई एम सो हैप्पी कि इट इज़ अ गुड फ्राइडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन जो गुड फ्राइडे मनाते हैं। ईसाई धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा त्यौहार जिसे वो बहुत बड़ा मानते हैं वो है क्रिसमस, और क्रिसमस के कुछ दिन बाद जो त्यौहार मनाया जाता है उसे गुड फ्राइडे बोलते हैं। कुछ लोग इसे जो है ना ब्लू फ्राइडे के नाम से भी मनाते हैं और कुछ लोग इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका जन्म हुआ था आपको पता है 25 दिसंबर को, और गुड फ्राइडे वाले दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अगर उनके गुरु को, उनके भगवान को सूली पर चढ़ाया गया था तो फिर वो गुड फ्राइडे कैसे हुआ? अरे यही तो बात है। कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि ये दिन बहुत शुभ है क्योंकि भगवान ने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दी थी और धर्म को बचाया था। कुछ लोग इसे खुशियां मनाते हैं तो कुछ लोग इस दिन शोक मनाते हैं। दो तरह के समुदाय हैं, धर्म एक ही है, लेकिन कई लोग इस दिन बहुत उदास होते हैं, रोते हैं कि हमारे भगवान को, हमारे प्रभु, हमारे ईसा को आज के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने हम सबको बचाने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया। लोग कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, इसलिए इसे गुड फ्राइडे बोलना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान दी और उनकी कुर्बानी चली गई, उनकी जान चली गई, इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे बोलना चाहिए। आपको मैं बता दूं आज के दिन चर्च पे मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, सब लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, देश और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, भंडारे किए जाते हैं, लोगों को भरपेट भोजन कराया जाता है, जरूरतमंद लोगों के घर में राशन डलवाया जाता है, लोग केक भी खाते हैं। और गुड फ्राइडे वाले दिन लोग व्रत भी रखते हैं और कहते हैं कि ये व्रत 40 दिन का व्रत होता है। 40 दिन पहले से इस व्रत को वो गुड फ्राइडे से रखना शुरू कर देते हैं और ये व्रत वो रखना शुरू करते हैं क्रिसमस के अगले दिन से, और इसको गुड फ्राइडे वाले दिन खोलते हैं। और इसमें भी बिल्कुल हमारी तरह एक ही समय का भोजन खाया जाता है और भगवान को थैंक यू बोलने का ये व्रत होता है जो कि गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले से लोग रखना शुरू करते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पर अपने अपने तरीके से कोई एकादशी रखता है, कोई पूर्णिमा रखता है, कोई रखता है, कोई नहीं रखता है, बिल्कुल वैसे ही। इस दिन ईस्टर इसके बाद जो आता है उसे ईस्टर संडे के नाम से मनाया जाता है। ठीक फ्राइडे के 2 दिन बाद जो आता है उसे ईस्टर संडे कहते हैं, क्योंकि कहते हैं इस दिन भगवान ने दोबारा जन्म ले लिया था। और इस पूरे हफ्ते में चलने वाला ये त्यौहार जो है इसको बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और इसे ये लोग पवित्र हफ्ता भी कहते हैं। कहते हैं गुड फ्राइडे में नए कपड़े पहनना और व्रत का खुलना, 40 दिन तक व्रत रखना, चर्च जाना, रोज प्रेयर करना। गुड फ्राइडे से ईस्टर तक कई लोग कई तरह के धार्मिक कार्य करते हैं। कई लोग पूरे साल कमाते हैं और गुड फ्राइडे से ईस्टर तक चर्चों में खूब दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पार्टियां करते हैं, जश्न मनाते हैं और संडे पे, ईस्टर संडे जिसे बोलते हैं, उस दिन बहुत खुश होते हैं। मेरे और आपके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं। आप लोग अगर मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हैं और क्रिश्चियन नहीं है, जैसे कि आप कहें राखी जी आप गुड फ्राइडे पे क्या करेंगे? मैं अपनी लक्ष्मी जी को मनाऊंगी, मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी, लक्ष्मी जी के सामने गाय के घी का दिया जलाऊंगी। ऑब्वियसली मैं लक्ष्मी जी और विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पण करूंगी, एक नारियल अर्पण करूंगी, भगवान का थैंक यू बोलूंगी। और गुड फ्राइडे इज ऑलवेज बी अ गुड फ्राइडे, क्योंकि अगर फ्राइडे अच्छा हो जाए, शुक्र ग्रह अच्छा हो जाए तो माला माल धनवान हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा समझती हूँ कि मैं अपने धर्म से हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी को मनाऊं, लक्ष्मी जी की पूजा करूं। सीधी बात आपसे करूं, मैं चर्च जाऊंगी, चर्च में मोमबत्तियां जलाऊंगी, चर्च के बाहर बैठे हुए बच्चों को जिनको जो ज़रूरत होगी उन्हें वो टॉफ़ियाँ, खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, खिलौने दिलाऊंगी। किसी की भी एक का सपना पूरा करूंगी, जीसस को थैंक यू बोलूंगी, जीसस के लिए, विश के लिए गुब्बारे आसमान पे छोड़ूंगी कि थैंक यू जीसस, आपने हमारे लिए कुर्बानी दी, आपने हमारे लिए अपनी जान दी, आप सूली पर चढ़े। उस दर्द और उस तकलीफ़ का एहसास भी नहीं किया जा सकता, एहसास भी नहीं किया जा सकता। वो कितना पेनफुल होगा ये सोचकर जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो आप सोचिए जब जीसस के हाथों में और उनके पैरों में, उनके शरीर पर जब कीलें लगी होंगी तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा। ऐसी बहुत सी पवित्र आत्माएं हमारे देश में जन्म ली हैं। जैसे कि राम ने जन्म लेकर भाई और भाई का प्यार बताया, तो कृष्ण ने जन्म लेकर पांडवों और कौरवों को अपने हिस्से की लड़ाई, अपना अधिकार लेना सिखाया। हमें हर वक्त हर पल ऐसे बहुत से चीज़ें मिलती हैं जहाँ जीसस मिलते हैं, जो एकदम काम, शांत, खूबसूरत, बड़े बड़े घुंघराले बाल वाले और सही शिक्षा देने वाले थे। जहाँ महावीर है, जहाँ अहिंसा का उन्होंने पाठ बताया। हमारे यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान हैं जिन्होंने भक्ति का हमें पाठ बताया। तो इस धरती पे तो बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया और चले गए, लेकिन ऐसा कोई काम कर कर ज़रूर जाओ, अपने गिरेबान के अंदर ऐसे झाँक कर
देखो कि इस धरती पर जन्म लेकर हमने क्या किया। अब मैं आपको 5 काम बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। आने वाली गर्मियों में कबूतरों के लिए बाजरा रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, आप गायों की सेवा कर सकते हैं, किसी के पैर में जूते पहना सकते हैं, किसी के सर पे टोपी पहना सकते हैं, किसी के स्कूल की फीस दे सकते हैं, किसी को माफ़ी दे सकते हैं, किसी से माफ़ी मांग सकते हैं और अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रख सकते हैं, अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को इज्जत दे सकते हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं। आप भले जीसस ना बने, आप भले राम ना बने, कृष्ण ना बने, लेकिन आप सिर्फ इंसान ही बन जाइए। इट इज़ मोर देन इनफ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, उसी तरह से परिवार, अपने परिवार को आप हौसला दीजिए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और इस यूट्यूब परिवार को भी मैं एक बार फिर से कहती हूँ, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी गुड फ्राइडे और आपका जीवन बहुत अच्छा हो। जीसस, राम, श्याम, कृष्ण, लक्ष्मी, विष्णु, कुछ भी कह लीजिए, आपके माता पिता कह लीजिए, आपके जीवन में सुख दे, धन दे, दौलत दे, मान दे, सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे और आप हमेशा खुश रहें। यही मैं प्रार्थना प्रभु से करती हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान।